उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी द्वारा चैत नवरात्रि में देवी मंदिरों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ एवं रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ कराने के निर्णय का देवी उपासना एवं श्री दुर्गा मातृछाया शक्तिपीठ नगवा रविदास पार्क की संस्थापिका साध्वी गीतांबा तीर्थ ने बहुत ही सराहनीय कार्य बताया है। डाफी स्थित कमला आशीर्वाद वाटिका में चल रहे देवी भागवत कथा के 5वें दिन बुधवार को कथा के दौरान साध्वी गीतांबा ने कहा कि सृष्टि आदिशक्ति ही चला रही है और आदिशक्ति ही बल और बुद्धि व धन देने वाली हैं। ऐसे आदिशक्ति देवी की आराधना तो होनी ही चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे आने वाली पीढ़ी को मातृशक्ति के बारे में जानकारी भी मिलेगी। देवी उपासिका ने कथा का वर्णन करते हुए कहा कि गणेश पुराण में यह वर्णन आता है कि एक गाय की हत्या करने पर 7 जन्मों तक गौ हत्या का पाप लगता है। वहीं एक कन्या का भ्रूण हत्या करने पर 100 गायों की हत्या का पाप लगता है। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या करने वाले की पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती हैं। जिसके घर में कन्या भ्रूण हत्या होती है उसके घर में कभी सुख शांति नहीं होती है, उस घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। कथा के अंत में भागवत पोथी की आरती कर भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। जी माता जी, परिचय बता दीजिए। मैं साध्वी गीतांबा तीर्थ श्री दुर्गा मातृछाया शक्तिपीठ वाराणसी से हूँ और यहाँ की पीठाधीश्वर हूँ। माता जी, अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवरात्रि पे दुर्गा सप्तशती का पाठ देवी मंदिरों में और रामनवमी पे अखंड रामायण पाठ का ये कितना सही मान रही है इस बात को? ये सत्य सनातन है और सत्य सनातन में ये होना ही चाहिए। प्रकृति की उपासना अगर नहीं हुई, शक्ति की उपासना अगर नहीं हुई तो कुछ भी नहीं है। और रामचरितमानस तो होना ही चाहिए क्योंकि दोनों नवरात्रि हमारी जो शारदीय नवरात्रि वो भी भगवान राम से जुड़ी है और जो चैत्र नवरात्रि वो भी भगवान राम से जुड़ी हुई है। एक में भगवान राम की उत्पत्ति हुई है और एक में भगवान राम ने रावण का वध किया है। तो दोनों नवरात्रि में अगर रामचरितमानस होता है तो रामचरितमानस एक मतलब ऐसा ग्रंथ है कि जो जोड़ना बताता है कि अपने भाई के लिए एक भाई कितना बड़ा त्याग करता है। और एक मतलब पत्नी हरण के बाद भी अकेले भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर के किस तरह से वानर भालुओं के साथ मिल करके लंका पर चढ़ाई करके, तो यहाँ ये भी संदेश देते हैं कि हमें जीव जंतु से कितना प्यार करना चाहिए। तो युवा पीढ़ी को इससे सीख मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, एकदम मिलेगा। अगर रामचरितमानस हो रहा है तो उसमें युवा पीढ़ी को एकदम मिलेगा। और दुर्गा सप्तशती जो है हमें निर्णय लेने की क्षमता देती है। दुर्गा सप्तशती यह है कि जब सारे देवता त्रस्त हो जाते हैं दानवों से, जहाँ रावण की बात नहीं है, जहाँ मधुकैटभ की बात है, जहाँ हिरण्यकश्यप की बात है, ऐसे ऐसे दानव हुए हैं जो मतलब त्रिलोकों पर अधिकार कर लिए हैं। तो वहाँ आदिशक्ति महामाया भगवती दुर्गा जैसे मधुकैटभ है, महिषासुर है, शुंभ निशुंभ है, तो ऐसे दानवों का वध देवताओं ने जब अपनी विपत्तियों में माँ का गुहार लगाया तो माता रानी प्रसन्न हुई, प्रकट हुई। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और इतना ही नहीं, देवताओं ने कहा सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गूढ़ाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। जो आदिशक्ति भगवती महामाया दुर्गा सृष्टि स्थिति और विनाश तीनों में तत्पर रहती है, जैसे महासरस्वती महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली, ये तीनों महाशक्तियों पर ही सृष्टि है। कहीं ये सपा का वो तो नहीं है कि सपा के विरोध का कि हिंदुत्व में हम तो उसका तो कोई नहीं, हम तो जहाँ तक समझते हैं कि धर्म को राजनीति से जोड़ना ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसा कुछ सपा सोच रहा है या अगर भाजपा सोच रही है तो ये गलत है, नहीं सोचना चाहिए। कुल मिला के अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है, सराहनीय है और हर किसी को इस पर अमल करना चाहिए। माता जी, समस्त काशी वासियों को ऐसे कार्यों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे, जितना भी हो सके। देखिए, काशी जो है हमारे यहाँ प्रयागराज को कहा गया है कि प्रयागराज जो हमारी हैं वो तीर्थों में मतलब वहाँ प्रयाग भी आकर के यहाँ झुकता है। ये सप्तपुरियों में आता है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारकी से सत्यता मुक्त रहेगा। तो जब सप्तपुरियाँ हैं तो सप्तपुरियों से अगर अच्छा संदेश निकलेगा तब तो फिर धर्म का तिरंगा लहराएगा पूरी तरह से, धर्म का पताका लहराएगा पूरी तरह से, फिर तो भारत बहुत ही बलशाली होगा। और अगर सप्तपुरियाँ ही उदास और हताश हो जाएंगी तो फिर कोई मतलब नहीं। ने बजाया है उसमें नौजवानों को, युवाओं को, औरतों को, बच्चियों को, सबको साथ में रहना चाहिए।